दोस्तों नमस्कार। ये है देव क्लासेस और मैं रमेश कुमार देव आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग फिर से अनुपात और समानुपात के पार्ट 2 को देखते हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे देखते हैं कि क्या पढ़ना है हमें। जैसे दिया है 18 व 8 का मध्यानुपाती बताइए। पिछले सवाल में हमने या पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं। तो हम जानते हैं दो संख्याओं का मध्यानुपाती बराबर क्या होता है रूट ए बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ रूट 18 गुणे 8। ठीक, इसका वर्गमूल कितना हुआ रूट में क्या होगा 144, वर्गमूल कितना हुआ 12। इसका मतलब मध्यानुपाती बराबर क्या हो जाएगा 12। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6, 5, 21 और का चतुर्थानुपाती बताइए। देखिए मैंने आपको बताया था, इसको मान लेंगे, माना चतुर्थानुपाती x है, चतुर्थानुपाती x है। ठीक है, तो इसका क्या होगा हम कैसे लिखेंगे 6:5 और समानुपाते 21 क्या होगा x। मैंने आप क्या लिखेंगे मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। 6 गुणे x बराबर 5 गुणे 21। तो x बराबर क्या होगा 5 गुणे 21 बटे 6। 3 दूना 6, 3 से 21। तो x बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा 5 सते 35 बटे कितना होगा 2। ठीक, आगे देखते हैं। 12 और 30 का तृतीयानुपाती बताइए। देखिए माना तृतीयानुपाती x है, तृतीयानुपाती x है, तो हम क्या लिखेंगे 12:30 समानुपाते 30 क्या होगा x। मैंने आपको एक सूत्र बताया था तृतीयानुपाती बराबर b² बटे a। ठीक, तो x बराबर क्या होगा 30 का वर्ग बटे क्या हो जाएगा आपका 12। 30 गुणे 30 बटे 12, 6 दूना 12, 6 पंचे 30 और 15 दूना 30। x बराबर 15 बचे 75। ठीक, नेक्स्ट में देखते हैं। कह रहा है 8, 5, 2.5 का प्रथमानुपाती बताइए। माना प्रथमानुपाती x है, प्रथमानुपाती x है, तो क्या होगा x अनुपाते 8 समानुपाते 5:2.5। ठीक है, अब हम लोगों को पता है मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो x गुणे 2.5 बराबर 8 गुणे क्या होगा 5। तो x बराबर 8 गुणे 5 बटे 2.5। तो 2.5 दूना 5, x बराबर कितना हुआ 16। ठीक, आगे देखते हैं। कह रहा है अनुपातों के मान ज्ञात करना, ये हमारा सवाल है। यदि x अनुपाते y बराबर 4:5 मान लीजिए, माना x बटे y बराबर 4/5, तो x बराबर क्या होगा 4, y बराबर 5। अब हमें मान क्या बताना है 5x माइनस 3y और अनुपाते 6x धन 3y। तो इसका मतलब 5 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 5 अनुपाते 6 गुणे 4 धन 3 गुणे क्या होगा 5। तो 20 माइनस 15 अनुपाते
24 धन 15। ठीक है, तो आपका क्या हुआ 5:39। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यदि A अनुपाते B बराबर 6:5, तो A बटे B बराबर क्या हुआ 6/5। इसका मतलब A बराबर 6, B बराबर 5। तो मान हमें किसका बताना है 5A धन 3B अनुपाते 5A-3B का। तो 5 गुणे 6 धन 3 गुणे 5, 5 गुणे 6 माइनस 3 गुणे 5, 5 छंग 30 और 5 3 15, ये कितना हुआ 45 अनुपाते 30 माइनस 15 बराबर कितना हुआ 15। इसको हम लोग क्या करें 45/15 लिख दें, 15 3 45, 15 एकम 15, 3 अनुपाते 1। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग, इसी तरह दिया है, यदि P बटे Q बराबर 2/3, इसका मतलब क्या हुआ P बराबर 2, Q बराबर क्या हुआ 3। तो मान बताना है 4P माइनस 2Q, 4 गुणे 2 माइनस 2 गुणे 3, और 3 गुणे 2 धन 2 गुणे 3। तो 4 दूना 8 और 2 3 6, 8 में 6 घटाओ 2, 3 दूना 6, 6 12, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 1 बटा कितना हुआ 6 या 1 अनुपाते 6। ठीक, आगे देखते हैं, यदि x बटे y x बटे 3 बराबर y बटे 4, अगर ऐसा रहे दोस्तों तो ये मान लीजिए x बराबर 3, y बराबर क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब 2 गुणे 3 धन 4, ठीक है, अनुपाते 3 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 4। तो 2 3 6 4 कितना हुआ 10, 3 त्रिक्का 9 में 60 घटाइए कितना हुआ 1। तो 10 अनुपाते कितना हुआ 1। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा हम क्रिटिकल क्वेश्चन बना रहे हैं। जैसे दिया है 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। हम लोग क्या लिखेंगे, माना प्रत्येक पद में यक्स घटाया जाए, ठीक है, यक्स घटाया जाए तथा संख्याएं 17x तथा 19x है। थोड़ा दोस्तों मिस्टेक हो गया, 1 मिनट। माना यक्स घटाया जाए, बस इतना हम लोग लेते हैं, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। अब जैसे हम लोग देखिए 17:19 है, तो 17 माइनस यक्स अनुपाते 19 माइनस यक्स बराबर हम लोगों का कितना है 5:7। तो इसको क्या लिखेंगे 17/x माइनस 19/x बराबर 5/7। 17 सत्ते 119 माइनस 7x बराबर 95 माइनस क्या होगा 5x। 119 माइनस 95 बराबर माइनस 5x धन 7x। 9 में से 5 गया 4, 24 बराबर 2x। तो 12 दूना 24, x बराबर क्या होगा 12। इसका मतलब क्या घटाना है 12। ठीक, 3:, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें। माना x जोड़ने पर अनुपात 2:3 हो जाता है, ठीक है। तो आपका क्या होगा 3 धन x अनुपाते 5 धन x बराबर 2:3। तो 3 धन x बटे 5 धन x बराबर 2/3, 3 त्रिक्का 9,
धन 3x बराबर 10 धन 2x। ठीक है, अब आपका क्या होगा 3x माइनस 2x बराबर 10 माइनस 9, तो x बराबर कितना होगा 1। ठीक, आगे देखते हैं। दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे तो उसका अनुपात 4:5 हो जाता है। बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, तो आप मान लीजिए, माना संख्याएं 7x तथा 9x हैं। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रत्येक में कितना जोड़ना है? 5। तो 7x धन 5, ठीक है, और बटे 9x धन 5, अनुपात दिया है, इसका मतलब हम लोग बटा लिख सकते हैं, बराबर 4/5। 5 सते 35x धन 25 बराबर 36x, तिर्यक गुणा कर दीजिए, धन 20। तो 36x माइनस 35x बराबर 25 माइनस क्या होगा आपका 20। ठीक, तो आपका x बराबर कितना आ गया 5। अब देखिए दोस्तों, बड़ी संख्या क्या है 9x, तो हम लोग लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर 9x, इसका मतलब 9 गुणे 5 बराबर क्या हुआ 45। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं दो राशियों में 2:3 का अनुपात है। प्रत्येक में 5 घटाया जाए तो उसका अनुपात 3:5 हो जाता है। छोटी राशि बताइए। फिर वही मानते हैं, माना संख्याएं 2x तथा 3x हैं। ठीक है, अब प्रश्नानुसार प्रत्येक में कितना घटा रहा है 5, तो 2x माइनस 5 बटे 3x माइनस 5 बराबर 3/5। 5 दूना 10, 5 पचम 25, 3 त्रिका 9, 3 पंचे 15। पक्षांतर करिए, 10x माइनस 9x बराबर माइनस 15 धन 25, तो x बराबर क्या होगा 10। छोटी संख्या क्या होगा 2x, तो आप लिखेंगे छोटी संख्या बराबर 2x, इसका मतलब 2 गुणे 10, 2 धम्मा 20। ठीक, आगे देखते हैं। एक विद्यालय में 800 छात्र थे, जिनमें लड़के व लड़कियों का अनुपात 5:3 है। 100 लड़कियां और आ गई, तो अब लड़के व लड़कों का अनुपात, लड़कियों का अनुपात क्या होगा? तो पहले इसमें हम लोग क्या करें, लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कर लें। माना लड़के 5x तथा लड़कियां 3x हैं। ठीक है, थी। अब आगे क्या है, 5x धन 3x बराबर कितना होगा 800, तो 8x बराबर 800, 8 एकम 8, x बराबर कितना हुआ 100। हम लिखेंगे लड़कों की संख्या बराबर 5x, तो 5 गुणे 100 बराबर 500। लड़कियों की संख्या बराबर 3 गुणे 100 बराबर 300। अब ये क्या कह रहा है, 100 लड़कियां और आ जाती हैं, तो 100 लड़कियों के आने से संख्या बराबर 300 प्लस 100 बराबर कितना हुआ 400। अब इनमें अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात बराबर 500 अनुपाते 400। 100 से भाग कर देंगे या बटा कर दें, तो 0 0 कैंसिल हो गए, 5:4। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है, जबकि उनका योग 150 है। छोटी संख्या बताइए। माना संख्याएं
3x तथा 2x है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार 3x धन 2x बराबर 150, 5x बराबर 150, तो x बराबर 150 बटे 5, 5 तिहाई 15, x बराबर 30। पहली संख्या बराबर, अच्छा यहाँ छोटी संख्या शायद पूछा है, तो हम लोग लिखेंगे छोटी संख्या बराबर 2 गुणे कितना होगा 30, तो 30 दूना कितना हुआ 60। ठीक, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। दोनों संख्याओं में अनुपात पूछ रहा है। माना संख्याएं a तथा b हैं। ठीक है, a का 25% बराबर b का 20%। ठीक, आप क्या लिखेंगे, a गुणे 25 बटे 100 बराबर b गुणे 20 बटे 100। ठीक है, ये इससे कट गया। a बटे b बराबर 20 बटे क्या हो जाएगा 25, 5 चौक 20, 5 सम 25। a अनुपाते b बराबर 4 अनुपाते 5, यही पूछा था। आगे देखते हैं, दो संख्याओं में अनुपात 3 अनुपाते 4 है। यदि उनका योग 2100 है तो संख्याएं बताइए। माना संख्याएं 3x तथा 4x हैं, तो आप क्या लिखेंगे, 3x धन 4x बराबर 2100, क्योंकि इसने क्या कहा है, उनका योग कितना है 2100। 7x बराबर 2100, तो x बराबर 2100 बटे 7, 7 त्रिक 21, तो कितना हो जाएगा आपका 300। अब दोनों संख्याएं, तो पहली संख्या बराबर क्या है 4x, तो इसका मतलब 4 गुणे 300 बराबर कितना हुआ 1200। दूसरी संख्या बराबर 3 गुणे 300 बराबर कितना हुआ 900। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है तीन संख्याओं में 10 अनुपाते 15 अनुपाते 24 का अनुपात है। तीनों का योग कितना है 98, तो बड़ी संख्या बताइए। मान लीजिए, माना संख्याएं 10x 15x तथा 24x हैं। अब आप क्या लिखेंगे, 10x धन 15x धन 24x बराबर 98, क्योंकि योग कितना है 98, तो आपका कितना हो जाएगा 49x बराबर 98, 49 दूना 98, x बराबर 2। बड़ी संख्या बराबर कितना है 24x, 24 गुणे 2 बराबर कितना हुआ 48। देखिए 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। यदि √2 अनुपाते 1 प्लस √3 समानुपाते √6 अनुपाते x है, तो x का मान बताइए। हम जानते हैं मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। x गुणे √2 बराबर 1 प्लस √3 और गुणे क्या होगा √6, तो इससे कट कर देंगे, 2 तिहाई 6 √3 हो जाएगा। x बराबर इसका गुणा कर दें √3 और प्लस √3 और √3 का गुणा क्या हो जाएगा 3। यही हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ कन्फ्यूज़न है तो मैं बता दूँ, √6 बराबर हम क्या लिख सकते हैं √2 गुणे √3, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा √3। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 3x माइनस 2y अनुपाते x धन 3y बराबर 5 बटे 6, तो x अनुपाते y का मान बताइए। देखिए अनुपात मतलब बटा, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे 5 बटे 6, 6 त्रिक 18x माइनस 12y बराबर 5x धन 15y। पक्षांतर कर दीजिए, 18x माइनस 5x
बराबर 15y धन 12y। 18 में से 5 घटाइए, कितना हुआ 13x बराबर 27y। तो x बटे वाई बराबर 27 बटे 13, x अनुपाते y बराबर 27 अनुपाते 13। ठीक, आगे देखते हैं। यदि 5a धन 3a b अनुपाते 4a धन 7b बराबर 3 अनुपाते 4, तो फिर से वही लिखें 5a धन 3b बटे 4a धन 7b बराबर 3 बटे 4। 4 पंचे 20a धन 12b बराबर 12a धन 21b। पक्षांतर करिए, 20a माइनस 12a बराबर 21b माइनस 12b। तो 8a बराबर क्या होगा आपका 9b। तो a बटे b बराबर 9 बटे क्या हो जाएगा हमारा 8। तो a अनुपाते b बराबर 9 अनुपाते 8। ठीक, आइए लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। यदि a बटे 2 बराबर b बटे 3 बराबर c बटे 5, तो a बराबर क्या होगा 2, b बराबर 3, c बराबर क्या होगा 5। 4a धन 3b माइनस c बटे क्या होगा b। तो 4 गुणे a की वैल्यू क्या रखें 2, 3 गुणे 3 माइनस 5 बटे क्या होगा 3। तो 4 दूना 8 धन 9 माइनस 5 बटे 3। तो 9 8 17 में से 5 घटा दें, कितना हुआ 12 बटे 3, 3 चौक 12। तो बराबर आपका कितना आया 4। तो ये हुआ आज का वीडियो, ये हुआ इसका सेकेंड पार्ट। कल नहीं परसों हम इसका जो है थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट लगाएंगे और लगभग 100 से 150 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे ताकि सभी कन्फ्यूज़न इसमें दूर हो जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।